देश और दुनिया की बड़ी खबर, क्या भारत ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है? क्या वाकई 22 अमेरिकी जहाज भारत से खाली हाथ लौटा दिए गए? और सबसे अहम सवाल, क्या इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई? दोस्तों, अगर ये खबर सच है तो यह सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देने वाला घटनाक्रम है। जिस अमेरिका को दुनिया अब तक शर्तें तय करते देखती थी, आज उसी अमेरिका को भारत की शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारतीय बंदरगाहों पर खड़े अमेरिकी जहाजों को अंतिम वक्त पर रोक दिया गया और फिर आया एक ऐसा आदेश जिसने वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। न कोई सार्वजनिक बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन असर ऐसा कि अमेरिकी कॉर्पोरेट लॉबी में अफरा तफरी मच गई। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वह सिर्फ एक खबर नहीं, भविष्य की वैश्विक राजनीति का संकेत हो सकता है। दोस्तों, सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में अक्सर वही सच नहीं होता जो कैमरों को दिखाई देता है, और जो असल में घट रहा होता है वह पर्दे के पीछे छिपा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपनी सबसे आक्रामक और रंगीन राजनीतिक कल्पनाओं में भी यह नहीं सोचा होगा कि जिस टैरिफ नीति को, जिस टैक्स थोपने की रणनीति को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत और दबाव का औजार मान रहे थे, वही हथियार समय के साथ घूमकर बूमरैंग की तरह वापस आएगा और सीधे उन्हीं पर वार करेगा। ट्रंप को भरोसा था कि अमेरिका फर्स्ट का नारा उछालकर वह दुनिया के देशों को झुकने पर मजबूर कर देंगे। It's going to be only America first. America first. लेकिन इस पूरे खेल में वह यह भूल बैठे कि सामने अब वह भारत नहीं है जो धमकियों से सहम जाए या दबाव में आकर पीछे हट जाए। यह एक बदला हुआ, आत्मविश्वासी और रणनीति समझने वाला नया भारत है। इस कहानी की जड़ें उसी मानसिकता में छिपी हैं जब ट्रंप प्रशासन ने यह मान लिया था कि भारत जैसे तेजी से उभरते देश को दबाव में लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनकी सोच थी कि भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे औद्योगिक उत्पादों पर भारी भरकम टैक्स थोप दो। भारत घबरा जाएगा, बेचैन होगा, गिड़गिड़ाएगा और अंततः अमेरिका के सामने झुककर अपने घुटने टेक देगा। उनकी पूरी रणनीति यह थी कि भारत अपने विशाल बाजार के दरवाजे पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दे और सीधा सीधा अमेरिकी हितों को फायदा पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, घटनाक्रम बिल्कुल उल्टी दिशा में चला गया। भारत ने न तो शोर मचाया, न किसी तरह का हंगामा खड़ा किया। उसने बेहद शांत रहते हुए एक ऐसी ठोस और दूरदर्शी रणनीति गढ़ी जिसकी गूंज आज वैश्विक मंच पर साफ सुनाई दे रही है। जवाबी कदम उठाते हुए भारत ने सिर्फ अमेरिका को पलटकर जवाब ही नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की राह पर अपने कदम इतनी तेजी से बढ़ाए कि वॉशिंगटन के नीति निर्माता हैरान होकर देखते ही रह गए। जरा सोचिए, उस समय अमेरिकी रणनीतिकारों के दिमाग में कैसी उथल-पुथल मची होगी। उन्हें पूरा भरोसा था कि भारत उनकी शर्तों के आगे झुक जाएगा, लेकिन भारत ने इस टैरिफ टकराव को संकट नहीं बल्कि एक बड़े अवसर में बदल दिया। यहीं से भारत को यह साफ समझ आ गया कि असली आजादी सिर्फ भाषणों या नारों से नहीं मिलती, असली आजादी आर्थिक मजबूती से आती है। नतीजा यह हुआ कि भारत ने अपने ही देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को गति दी, रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सेमीकंडक्टर व दवा उद्योग में अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है और इस बाजार से टकराव मोल लेना किसी भी कंपनी के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। ट्रंप का यह अहंकार कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बन गया। और अब आते हैं उस ताजा और बड़ी खबर पर जिसने इस पूरे टकराव को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। मामला है बासमती चावल का। जी हाँ, वही बासमती जिसकी खुशबू से हमारे घरों की रसोई महक उठती है। आज वही बासमती अमेरिका की संसद में बहस का केंद्र बन चुका है। दरअसल अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने यह सोच लिया था कि वे भारत से सस्ते दामों पर चावल खरीदेंगी और अपने देश में महंगे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगी। इसी योजना के तहत एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 विशाल मालवाहक जहाज भारत के बंदरगाहों की ओर भेज दिए गए। जहाज भारतीय तट तक तो पहुंच गए, लेकिन उनमें चावल का एक भी दाना लोड नहीं हो सका। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। समंदर के किनारे खड़े वे विशाल जहाज, उनके कप्तान और क्रू मेंबर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय अधिकारी हरी झंडी दिखाएंगे और कब बोरियां लदनी शुरू होंगी। तभी दिल्ली से एक सख्त आदेश जारी होता है, ऐसा फरमान जिसने उन जहाजों की रफ्तार ही थाम ली। भारत सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, नो एंट्री। यानी भारत ने अमेरिका को चावल देने से इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि सभी 22 जहाजों को बिना एक भी दाना लिए खाली हाथ वापस अमेरिका लौटा दिया गया। यही होता है करारा और सोचा समझा जवाब। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका के व्यापारिक और कॉरपोरेट गलियारों में मानो सुनामी आ गई। जिन कंपनियों ने पहले ही अमेरिका के सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे, उनकी हालत अचानक खराब हो गई। वजह साफ है,
क्योंकि भारत का बासमती चावल वहां सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि पूरे फूड इंडस्ट्री सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका में बसे लाखों भारतीय और एशियाई समुदाय के लोग तो वर्षों से बासमती के बिना भोजन की कल्पना ही नहीं करते, लेकिन अब स्थिति यह है कि खुद अमेरिकी नागरिक भी इसकी खुशबू और स्वाद के आदी हो चुके हैं। ऐसे में जैसे ही सप्लाई अचानक थमी, वहां हड़कंप मचना तय था। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ चावल की सप्लाई रोकने तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ भारत ने जो शर्तें सामने रखी वे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली हैं। भारत ने साफ कह दिया कि अब बासमती चावल पुराने दामों पर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अगर अमेरिका को भारतीय चावल चाहिए तो उसे भारत की शर्तों को मानना होगा। और सबसे बड़ा झटका यह था कि भारत ने यह संकेत भी दे दिया कि अब कारोबार सिर्फ डॉलर में ही होगा। यह जरूरी नहीं। यह कदम सीधे सीधे डॉलर की उस वैश्विक बादशाहत को चुनौती देता है जिसके दम पर अमेरिका अब तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर नचाता रहा है। आज वही भारत उसी डॉलर को साइडलाइन करने की बात कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारत ने इतना बड़ा और साहसिक फैसला आखिर अचानक क्यों लिया? क्या यह किसी भावनात्मक गुस्से का नतीजा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह एक बेहद सोच समझकर चली गई कूटनीतिक चाल है। असल में ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी एजेंसियां लगातार भारत पर दबाव बनाने में जुटी थीं। कभी वे भारतीय बासमती चावल की क्वालिटी पर सवाल खड़े करते तो कभी डंपिंग का आरोप लगाकर डबल टैरिफ लगाने की धमकी देते। उनका तर्क था कि भारत बहुत सस्ते दामों पर चावल भेज रहा है जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन हकीकत यह थी कि यह सब भारत को झुकाने के हथकंडे थे। वे चाहते थे कि भारत डर जाए और कोई ऐसी डील कर ले जिसमें फायदा सिर्फ अमेरिका का हो। वे यह भूल गए कि आज का भारत अब दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा। जब अमेरिका ने डबल टैरिफ की चेतावनी दी तो दुनिया के कई विश्लेषकों को लगा कि भारत बैकफुट पर चला जाएगा। कहा जाने लगा कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा और निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। भारत ने साफ कहा, अगर आपको हमारा चावल पसंद नहीं है या आपको लगता है कि हम डंपिंग कर रहे हैं तो हम चावल भेजेंगे ही नहीं। ये जवाब अमेरिका के लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था। इसे ही कहते हैं नेहले पर दहला। अब जरा अमेरिका की हालत पर नजर डालिए। जैसे ही भारत ने निर्यात रोका, वहां के बाजारों से बासमती चावल गायब होने लगा। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा था उसके दाम आसमान छूने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चावल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जो पैकेट पहले $10 में मिल जाता था वही अब $40 से $50 में भी मुश्किल से उपलब्ध है। रेस्टोरेंट मालिक परेशान हैं कि बिरयानी और फ्राइड राइस कैसे परोसी जाए, और सुपरमार्केट्स के शेल्फ खाली पड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत के इस फैसले ने अमेरिका की फूड चेन को अंदर तक हिला दिया है। अमेरिका की आम जनता जो पहले ही बढ़ती महंगाई से परेशान थी, अब इस नए झटके से और ज्यादा बेचैन हो गई है, और इस पूरे हालात का गुस्सा सीधा अमेरिकी प्रशासन की गलत नीतियों पर निकल रहा है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट भर नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया में ताकत का संतुलन अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। एक समय था जब कई देश अमेरिका की हल्की सी नाराजगी से भी कांप जाते थे, लेकिन आज वही देश आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहे हैं। भारत ने यह साफ साबित कर दिया है कि अगर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है तो हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की शक्ति भी है। भारत ने दिखा दिया कि वह सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि फैसले लेने वाला देश है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस नीति को वह अमेरिका के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे, वही आज उनके लिए सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन चुकी है। उन्होंने यह सोच लिया था कि भारत पर आर्थिक दबाव डालकर वे चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार तैयार कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की कोशिश में उन्होंने भारत को नाराज कर दिया। विडंबना देखिए कि जिस चीन को घेरने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी भारत से उन्होंने टकराव मोल ले लिया। आज हालात यह हैं कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन धीरे धीरे चीन से निकल रही हैं, उनका रुख भारत की ओर हो रहा है। लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर काम कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ चावल के दानों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस भरोसे का प्रतीक है जो बीते कुछ वर्षों में देश के भीतर पैदा हुआ है। एक दौर था जब भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाकर खड़ा होता था, और आज वही दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि बासमती चावल सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक रणनीतिक संपत्ति है, और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर भारत आज झुक जाता तो कल अमेरिका दवाइयों पर दबाव बनाता, परसों टेक्नोलॉजी पर, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए यह जरूरी था कि एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींची जाए, और भारत ने वह रेखा खींच दी है। भारत ने यह संदेश दे दिया है कि अब सम्मान और बराबरी के बिना कोई व्यापार नहीं होगा। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला, पूरी दुनिया इसे बहुत बारीकी से देख रही है। यूरोप, खाड़ी देश
और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस तरह अमेरिका जैसी महाशक्ति को बिना टकराव के हैंडल कर रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक सशक्त उदाहरण है। न कोई युद्ध हुआ, न कोई मिसाइल चली, लेकिन आर्थिक ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब बात उस डॉलर डिप्लोमेसी की जिस पर अमेरिका को इतना घमंड रहा है। जब भारत यह कहता है कि व्यापार स्थानीय मुद्राओं में भी हो सकता है, तो यह डॉलर के वर्चस्व पर सीधी चोट है, जैसे उसके ताबूत में एक और कील ठोक दी गई हो। दुनिया के कई देश पहले ही डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, और जब भारत जैसा विशाल और प्रभावशाली देश इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो बाकी देशों को भी हिम्मत मिलती है। अगर आने वाले समय में भारत और दूसरे देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने लगते हैं, तो दुनिया पर अमेरिका की जो आर्थिक पकड़ बनी हुई है वह स्वाभाविक तौर पर कमजोर पड़ जाएगी। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। उसे बासमती चावल की अस्थायी कमी से उतनी चिंता नहीं है जितनी इस सच्चाई से है कि भारत ने सीधे उसके आर्थिक वर्चस्व को चुनौती देने का साहस दिखा दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत पर जबरदस्त दबाव डाला गया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और अपनी दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ दे, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने साफ कहा कि निर्णय भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने नागरिकों के हित में लिए जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि भारत ने सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखा। आज वही दृढ़ता, वही तेवर बासमती चावल के मुद्दे पर भी साफ नजर आ रहे हैं। यह निरंतरता, यह कंसिस्टेंसी साफ बताती है कि भारत की विदेश नीति अब किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र सोच से संचालित हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद दिलचस्प पहलू सामने आया है। अमेरिका के भीतर मौजूद ट्रेड लॉबी यानी बड़े व्यापारियों और कंपनियों का समूह अब अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहा है। वे खुलकर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद और टैरिफ वाली नीतियों की वजह से उनका कारोबार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बिना उनका धंधा टिक नहीं सकता, क्योंकि बासमती चावल का कोई वास्तविक विकल्प दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो स्वाद, जो खुशबू और जो क्वालिटी भारतीय बासमती में मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। यही भारत की वह ताकत है जिसे न तो कॉपी किया जा सकता है और न ही रिप्लेस। इसे आप जीआई टैग की ताकत कहिए या हमारी मिट्टी का जादू, लेकिन सच्चाई यही है कि इस पर भारत का एकाधिकार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे रास्ता क्या होगा? क्या अमेरिका को झुकना पड़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करेंगे, या फिर यह टकराव और गहराएगा? मौजूदा हालात को देखें तो संकेत यही मिलते हैं कि अमेरिका को नरमी दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास विकल्प बेहद सीमित हैं। वह भारत से टकराव लेकर एक साथ कई मोर्चों पर नुकसान नहीं झेल सकता। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई के दबाव में है, दूसरी तरफ चीन के साथ तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को नाराज रखना अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। वहीं भारत ने भी बिल्कुल साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन शर्तें अब भारत तय करेगा। भारत चाहता है कि उसके किसानों को उनकी उपज का सही और सम्मानजनक दाम मिले, उसके व्यापारियों को बराबरी का सम्मान मिले और उसे एक समान भागीदार के रूप में देखा जाए, न कि किसी जूनियर पार्टनर की तरह। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है, और वह सबक है आत्मनिर्भरता का। जब तक कोई देश दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक उसे उनकी शर्तों पर चलना पड़ता है, लेकिन जिस दिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसी दिन दुनिया उसे गंभीरता से लेने लगती है। आज भारत अनाज उत्पादन के मामले में, औद्योगिक क्षमता के मामले में और आर्थिक फैसलों के मामले में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, और यही वजह है कि वह इतने सख्त और आत्मसम्मान से भरे फैसले लेने की स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर भारत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर होता तो शायद वह इतना आत्मविश्वास और साहस कभी नहीं दिखा पाता। यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत आज सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मजबूत कवच बन चुका है। समय का पहिया कैसे घूमता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक समय था जब भारत में अनाज की भारी कमी हुआ करती थी और हमें मजबूरी में अमेरिका से सहायता मांगनी पड़ती थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज वही भारत पूरी मजबूती के साथ अमेरिका को अनाज देने से साफ इनकार कर रहा है, क्योंकि हमारी तय की गई शर्तें पूरी नहीं की जा रही हैं। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे दशकों की मेहनत, हमारे किसानों के पसीने और दूरदर्शी नीतियों की लंबी यात्रा है। इस परिवर्तन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की छवि में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो पश्चिमी मीडिया कभी भारत को सिर्फ एक गरीब और जरूरतमंद देश के रूप में पेश करता था, आज वही मीडिया भारत को एक इमर्जिंग सुपर पावर यानी उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर देखने और लिखने लगा है। वे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नियम बनाने वाला देश बनता जा रहा है।
यह नैरेटिव बदलना बेहद जरूरी था और अब वह बदलाव साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब जरा उस दिन की कहानी पर आते हैं जब बंदरगाह पर यह पूरा घटनाक्रम घटा। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी कंपनियां पूरी तैयारी के साथ भारत के बंदरगाहों पर पहुंच चुकी थीं। उनके विशाल जहाजों में बड़े बड़े कंटेनर तैयार खड़े थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि हमेशा की तरह औपचारिक कागजी कार्रवाई होगी और चावल लोड कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय कस्टम और व्यापार अधिकारियों के पास ऊपर से सख्त निर्देश आ चुके थे। जब जहाजों के कप्तानों ने देरी की वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि फिलहाल पॉलिसी रिव्यू चल रहा है। कुछ ही देर बाद एक फाइनल आदेश आया, निर्यात पर रोक। जरा सोचिए उन कप्तानों के चेहरों पर क्या भाव रहे होंगे जब उन्हें अपने मालिकों को फोन करके कहना पड़ा होगा कि बॉस, भारत ने साफ मना कर दिया है। यह फोन कॉल सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि अमेरिकी कॉरपोरेट जगत के लिए एक खतरे की घंटी थी। इसके बाद अमेरिका में जो अफरा तफरी मची वह अपने आप में एक कहानी है। वहां के बड़े बड़े इंपोर्टर्स यानी आयातकों ने वॉशिंगटन में अपने नेताओं के फोन लगातार बजाने शुरू कर दिए। उनका साफ कहना था कि अगर यह मामला जल्दी नहीं सुलझा तो उन्हें करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जरूर शुरू हुआ होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने गंभीर माथापच्ची की होगी कि अब भारत को कैसे मनाया जाए, क्योंकि वे यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस बार दबाव या धमकी काम नहीं आने वाली। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है। भारत अपने किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि भारत अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करे ताकि अमेरिकी अनाज भारतीय बाजार में आसानी से बिक सके। लेकिन भारत ने हमेशा दो टूक कहा है कि हमारे किसान हमारी पहली प्राथमिकता है, और बासमती चावल को लेकर लिया गया यह फैसला भी सीधे तौर पर किसानों के हित से जुड़ा हुआ है। जब मांग ज्यादा होगी और सप्लाई सीमित रहेगी तो कीमतें अपने आप बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असली फायदा अंततः भारत के किसानों को ही मिलेगा। भारत अब अपने उत्पादों को कौड़ियों के भाव बेचने के दौर से बाहर निकल चुका है। अब साफ संदेश है कि हमारी मेहनत, हमारे संसाधन और हमारे किसानों का पसीना सबकी पूरी कीमत वसूली जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे यह खबर फैली है, सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में एक जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वे लोग भी जो लंबे समय से अमेरिका की दादागिरी से परेशान थे, आज भारत के इस कदम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। यह केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है जिसमें पहली बाजी भारत के हाथ लगी है। हालांकि हमें यह भी समझदारी से स्वीकार करना होगा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह पलटवार करने की कोशिश जरूर करेगा। संभव है कि वीजा नियमों में सख्ती की जाए या किसी दूसरे मुद्दे को बहाना बनाकर भारत को घेरने की रणनीति बनाई जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत सरकार इन संभावनाओं के लिए पहले से तैयार है। हमारी कूटनीति अब प्रतिक्रियात्मक नहीं रही, बल्कि पूरी तरह प्रोएक्टिव हो चुकी है। यानी हम किसी हमले का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही अपनी सुरक्षा और रणनीति की दीवार खड़ी कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि एक आम भारतीय के लिए यह खबर क्यों मायने रखती है। इसका जवाब बेहद सीधा है, क्योंकि यह हमारे देश की बढ़ती हुई वैश्विक हैसियत का प्रमाण है। जब भारत मजबूत होता है तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होता है। हमारा पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर बनता है, हमारी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है। इसका आर्थिक असर भी सीधा और गहरा है। जब व्यापार हमारी शर्तों पर होता है तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है, रुपया स्थिर और सशक्त होता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बासमती उद्योग से जुड़े लाखों लोग, चाहे वे किसान हों, खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, ट्रक ड्राइवर हों या पैकेजिंग और सप्लाई चेन से जुड़े लोग, सबकी आमदनी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में टाइमिंग बेहद अहम है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट महसूस कर रही है और हर देश अपने संसाधनों को बचाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में भारत का यह कदम बेहद समझदारी भरा और दूरदर्शी साबित होता है। हम अपने संसाधनों को लुटा नहीं रहे, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताते हैं और अपनी मशहूर किताब आर्ट ऑफ द डील के लिए जाने जाते हैं, आज भारत ने उन्हें आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी का असली मतलब समझा दिया है। उन्हें यह साफ संदेश मिल गया है कि डील तब होती है जब दोनों पक्ष सम्मान और सहमति के साथ राजी हों, न कि तब जब एक पक्ष दूसरे की कनपटी पर बंदूक रखकर शर्तें मनवाने की कोशिश करे। भारत के साथ दोस्ती निभानी है तो हाथ मिलाना होगा, आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर और कौन कौन से नए मोड़ सामने आते हैं। क्या अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पर दोबारा विचार करेगा? क्या भारत के साथ कोई नया और सम्मानजनक समझौता होगा, या फिर भारत अपने रुख को और सख्त करेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि आगे जो भी समझौता होगा वह बराबरी के मंच पर ही होगा। भारत अब किसी के सामने हाथ फैलाने वाला याचक नहीं है, बल्कि एक सम्मानित और आत्मविश्वासी भागीदार बनकर बातचीत की मेज पर बैठेगा।
मैं चाहता हूं कि आप इस बात की गहराई को सही मायनों में समझें। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि वह इतिहास है जिसे हम अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक गुलाम भारत को देखा था, हमारी पिछली पीढ़ी ने एक जूझते हुए संघर्षरत भारत को महसूस किया, लेकिन हम सच में सौभाग्यशाली हैं कि हम एक राइजिंग इंडिया को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जो अब आत्मविश्वास के साथ विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को तैयार करते समय जो गर्व मेरे मन में था, मैं चाहता हूं कि वही गर्व आप भी महसूस करें। बासमती की खुशबू तो पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन अब भारत की ताकत और उसके आत्मसम्मान की महक भी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। उन 22 खाली जहाजों की तस्वीर को अपने जहन में हमेशा के लिए बसा लीजिए, क्योंकि वह तस्वीर एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। वह तस्वीर है भारत के ना कहने की शक्ति की। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का बदलना अब शुरू हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब भी इस बदलाव का हिस्सा बने। हम अपनी अपनी जगह, अपने अपने क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने में योगदान दें, चाहे हम किसान हों, सैनिक हों, छात्र हों या व्यापारी। इस राष्ट्रीय महायज्ञ में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। आज अमेरिका असहज है, कल कोई और देश भारत की प्रगति से जलन महसूस करेगा, लेकिन जब तक हम एकजुट हैं, जब तक हमारा नेतृत्व मजबूत है और जब तक हमारी नीयत साफ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बासमती चावल का विवाद तो सिर्फ एक झांकी भर है, असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं था, बल्कि खबर के पीछे छिपी असली वजह और उसका गहराई से विश्लेषण आप तक पहुंचाना था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और आपको कुछ नया समझने को जरूर मिला होगा। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का अमेरिका के जहाजों को खाली लौटाना सही फैसला था? क्या हमें हमेशा अपनी शर्तों पर ही व्यापार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम इस पूरे मामले के कुछ अहम तथ्य और आंकड़ों पर भी बात करते हैं। पिछले साल भारत ने लगभग 4.5 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया और इसका सबसे बड़ा बाजार अमेरिका, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट के देशों में रहा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बासमती पर भारत का GI टैग है, यानी इसका उत्पादन सिर्फ भारत में होता है और यही इसे वैश्विक स्तर पर अनोखा बनाता है। अमेरिका में इन जहाजों के लौटने के बाद बासमती की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ गईं, जिससे वहां के रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट प्रभावित हुए। इस पूरे कदम ने सिर्फ व्यापार को प्रभावित नहीं किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति भी बन गया है। दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ है कि यह मामला सिर्फ चावल का नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। तो चलिए अब हम इन तथ्यों और इसके असर के पीछे की रणनीति पर भी विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। इस पूरे विषय से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक सूत्रों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिकी जहाजों का पूरी तरह खाली लौटना, बासमती चावल को लेकर किसी एक तरफा निर्णायक आदेश या अमेरिका द्वारा तत्काल दबाव में आकर पीछे हट जाना। इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल भारत सरकार, अमेरिका सरकार या किसी भी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से कोई लिखित या औपचारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। यह भी संभव है कि कई जानकारियां कूटनीतिक बातचीत के स्तर पर हों, जिनका विवरण सार्वजनिक न किया गया हो, या फिर कुछ दावे विश्लेषण और अनुमान पर आधारित हों। इसलिए दर्शकों से आग्रह है कि वे इस वीडियो को अंतिम सरकारी बयान नहीं, बल्कि घटनाक्रम का विश्लेषण और मौजूदा सूचनाओं पर आधारित दृष्टिकोण के रूप में देखें। जैसे ही इस विषय पर कोई ठोस और आधिकारिक पुष्टि सामने आएगी, हम आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपरक, बिना दिखावे और पूरी तरह जमीनी सच्चाई पर आधारित लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह हमारे प्रयासों और मेहनत की ताकत को बढ़ाता है, ताकि हम और भी गहन, बेबाक और राष्ट्रहित में आधारित रिपोर्टिंग आपके सामने ला सकें। इसे शेयर करें ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो सिर्फ सुर्खियां नहीं देखना चाहते, बल्कि उनके पीछे की असली कहानी, तथ्यों और घटनाओं की सच्चाई जानना चाहते हैं। याद रखिए, शेयर करने से आप सिर्फ अपने दोस्तों तक नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गंभीर, सटीक और देशहित से जुड़े विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी बड़ा अपडेट, विशेष रिपोर्ट या ताज़ा जानकारी आपसे छूट न जाए। हमारा लक्ष्य है कि आप सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे की पूरी सच्चाई समझें। आपकी भागीदारी ही हमें बेहतर बनाने और सटीक जानकारी देने की प्रेरणा देती है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।